So student, today we are going to start with the cell referencing. ठीक है, अब जो सेल रेफरेंसिंग होती है वो होती क्या है, लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट. सो टुडेस लेक्चर इज अबाउट रेफरेंसिंग. ठीक है जी, रेफरेंसिंग के ऊपर ये हमारा लेक्चर रहेगा और इसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग. ये हमारे पास कह लो कि तीन तरह की होती है. वन इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट. ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग. ठीक है, दूसरी होती है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग. ठीक है जी, और लास्ट में हमारे पास आती है जो कि है, इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग. So we have three types of referencing with us: absolute cell referencing, mixed cell referencing, and your relative cell referencing. अब ये तीनों को हम एक एक करके we'll discuss the practical part of this, कि ये तीनों practically कैसे हमें नजर आती है और किस तरह से हम इसको implement कर सकते हैं अपनी Excel में. So we'll study that. Right. Let's come to our Excel now. तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक बड़ी अच्छी शीट बनाई है और इस शीट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो ऑप्शंस लिए हैं वो है कि मेरे को डिस्काउंटेड अमाउंट निकालना है और मेरे को साथ में कितना डिस्काउंट के बाद में कितना पैसा देना है वो भी यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करना है. और यहाँ पे मेरी डिस्काउंट ऑफर रहेगी. सो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है. सो 10% का डिस्काउंट जो है वो मेरे को मिल रहा है यहाँ पे. सो मैं आज के दिन में सारे अपने जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं सबको मैं 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ ऑन ऑल दी प्रोडक्ट्स. So how I'm going to calculate this discount here, that is a discounted amount. क्या होगा मेरा कि जो मेरे को 450 रुपीज जो है उसके ऊपर मेरे को कितने पैसे बचेंगे, that is known as your discounted amount. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे और साथ में मैं आपको बाद में रेफरेंसिंग भी दिखाऊंगा कि देखो रेफरेंसिंग इस तरह से होती है हमारे पास और ये चल रही है. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ. तो फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, दैट इज 450 के ऊपर हमें 10% निकालना है. सो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोगों को फॉर्मूला लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल कि हम 10/100 कर देंगे. तो हमारे पास वो क्या आ गया, 10% आ गया. सो मैं यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, C2. मेरा 450 किसमें लिखा हुआ है, C2 में लिखा हुआ है. अब C2 को अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं 0.1 के साथ तो 0.10 के साथ तो वो मेरा बन जाता है 10% डिस्काउंट. अब ये 10% डिस्काउंट मैंने कैसे कैलकुलेट किया, लेट अस सी दैट. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे पहले. अब देखो जो 10% डिस्काउंट मैंने निकाला उसका नॉर्मली फॉर्मूला जो होता है वो ये है कि 10/100. तो जब मैं इसको 10/100 को जब मैं इस तरह से माइनस करूंगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा मेरे पास. ठीक है, और 0.01 आ जाएगा क्योंकि अगर मैं इसको भी हटाता हूँ तो यहाँ पे ये चला जाएगा ऊपर. ठीक है, तो अगर मैंने जब से अभी वो फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मैं उसमें लिख सकता हूँ 450 मल्टीप्लाई बाय 10/100. ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास जो है वो फॉर्मूला बनता है. तो मैंने उसको डायरेक्टली वहां पे लिख दिया कि 0.1 के साथ मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा वो बन जाएगा, दैट इज योर 10% डिस्काउंट आ जाएगा मेरे पास वहां पे. तो मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि कितना डिस्काउंट बनता है. आप बताना कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि नहीं. तो ये 45 रुपीज मेरे को डिस्काउंट मिला. टेल मी इट इज करेक्ट और नॉट इन द चैट बॉक्स. अगर इसका हमने कंफर्मेशन लेनी है तो हम एक और काम कर सकते हैं. 1000 रुपीज के ऊपर 10% डिस्काउंट मीन 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा मेरे को वहां पे अगर मैं 10% भी चलता हूँ तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देख लेता हूँ. C2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1. तो ये C2 की जगह पे अब यहाँ पे आएगा C8. तो देखो ये सही फॉर्मूला है. ठीक है, और 100 आ गया, इसका मतलब है कि 10% जो है वो 100 बनता है. अब जरा ध्यान से चेक करना एक चीज, मैंने फॉर्मूला लिख लिया हुआ है यहाँ पे
अब मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ और नीचे को ड्रॉप करता हूँ। इस तरह से मैंने इसको ड्रैग किया, तो जो मैंने इसको ड्रैग किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुई है वो सारी की सारी बिल्कुल सही चल रही है, बिकॉज मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें मैंने देखो तो क्या किया, मैंने उसको पॉइंट सीधा यहाँ पे 1 लिख दिया है। इसकी वजह से सारा कुछ सही चला, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई राइट I1, मैं यहाँ पे I1 लिख देता हूं क्योंकि I1 में 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब I1 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 के साथ और फिर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो मेरा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ नीचे को, देखो अब जरा देखो क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड हियर। मेरा जो फॉर्मूला था वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन सा सेल आ गया, I2, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आ गया, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9 एंड I10। तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली सेल के जो नेक्स्ट सेल था उसका रेफरेंस उठा लिया। तो ऑटोमेटिकली जब वो नेक्स्ट सेल का रेफरेंस उठा लेगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। दिस इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंसिंग, कि जब वो नेक्स्ट सेल का रेफरेंस अपने आप ही उठा लेता है, जब हम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज योर रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। कि जब सेल का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एड्रेस बन जाता है, इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब मैं नहीं चाहता, अब मैं चाहता हूं कि हर जगह पे, यहाँ पे भी I2 की जगह I1 आना चाहिए, यहाँ पे भी I1 आना चाहिए, यहाँ पे भी, इस सब जगह पे I1 ही आना चाहिए। तो मैं इसको कैसे ठीक करूंगा, देखो। सो व्हेन आई एम राइटिंग माय फॉर्मूला, व्हाट आई डू इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लाइक दैट, मैं यहाँ पे इसके आगे क्या करूंगा, डॉलर का साइन लगा दूं। अब देखो हमें ये पता है कि जो सेल होता है उसके दो ऑप्शन, दो उसके कह लो कि नाम से वो जुड़ के बनता है, दैट इज वन इज कॉलम एंड वन इज रो। तो यहाँ पे मैंने किसके आगे डॉलर लगाया, साइन लगाया है, रो के आगे लगाया है कि कॉलम के आगे लगाया है, चैट बॉक्स में जरा जल्दी से बताओ कि जो डॉलर साइन है वो किसके आगे लगाया गया है, इट्स इन फ्रंट ऑफ रो और कॉलम। जो वन है हमारा वो रो है कि कॉलम है, रो है, ग्रेट। सो ये हमारा जो वन था वो रो था, तो मैंने क्या किया, रो के आगे डॉलर का साइन लगा दिया। अब मैं इसको फॉर्मूले को सेम वही दोबारा से ड्रैग करूंगा नीचे को और देखते हैं कि क्या इस बार ही सही होता है सब कुछ। चेक इट आउट। अभी हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही बन गया, चेक करो। अभी देखो I1 ही है, अभी भी हर जगह पे देखो I1 ही दिखेगा आपको, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक चीज को फिक्स कर दिया। आई हैव फिक्स्ड वन थिंग, दैट इज माय रो। तो मैंने रो को फिक्स कर दिया यहाँ पे। जब मैंने रो को सिर्फ फिक्स किया तो मैंने कॉलम फिक्स नहीं किया। अगर मैंने कॉलम नहीं फिक्स किया, एक ही चीज फिक्स करी है, तो इसमें से कौन सी रेफरेंसिंग है कि जो हमारे पास बनती है, दैट इज योर मिक्स्ड रेफरेंसिंग, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर दें, व्हेन वी फिक्स ओनली अ रो और अ कॉलम, राइट। सो मिक्स्ड रेफरेंसिंग में व्हेन वी फिक्स ओनली रो और कॉलम, कोई एक चीज फिक्स होनी चाहिए इसके अंदर। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहती है कि व्हेन वी फिक्स both the row and column, तो हम जब दोनों को फिक्स कर देंगे तो वो हो गई एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। कैसे, मैंने लिखा $A $1, तो यहाँ पे दोनों ही फिक्स हो गए, रो भी हो गया कॉलम भी हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा $A1, अब इसमें मैंने क्या फिक्स कर दिया, यहाँ पे मेरा कॉलम फिक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूं $1, तो फिर मेरा क्या फिक्स हो गया, यहाँ पे रो फिक्स हो गई। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो ये क्या हो गया, आपकी
मिक्स्ड रेफरेंसिंग हो गई। और लास्ट में कौन सा आता है? रिलेटिव रेफरेंसिंग, व्हेन वी डू नॉट फिक्स एनीथिंग, ठीक है, नाइदर दी रो और कॉलम। तो जब भी हम लोगों ने ना रो और ना कॉलम को फिक्स किया हो तो हमारा कौन सा है? दैट इज नोन एज योर रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसमें हम लिखते हैं सिंपल A1। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग। अच्छा, अभी हमारे यहाँ पे देखो जरा, हमने ये तो देख लिया कि भाई ये फिक्स हो गया है। नीचे को जब हम ड्रैग कर रहे हैं, रोज बढ़ा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूं, देखो तो चेक करो, यहाँ पे ये 0 हो गया। अब क्योंकि 0 क्यों हुआ? बिकॉज रो तो फिक्स्ड है, देखो यहाँ पे रो फिक्स हो चुकी हुई है, लेकिन कौन सी चीज फिक्स नहीं हुई? कॉलम फिक्स नहीं हुआ। तो अगर मेरे को रो और कॉलम दोनों फिक्स करनी है तो व्हाट आई डू, आई विल राइट अ फॉर्मूला लाइक दिस। तो मैं फॉर्मूले में थोड़ी चेंजेस कर देता हूं, यहाँ पे मैं डॉलर लगा दूंगा। तो ये मेरा एब्सोल्यूट जो रेफरेंसिंग है वो हो गई। अब इस फॉर्मूले को आप कॉपी करो और जहां मर्जी जाके पेस्ट कर दो, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। अब क्यों सेम आएगा? बिकॉज देखो अब यहाँ पे रेफरेंसिंग चेंज हो रही है, F7 आ गया, बट ये देख लो ये चेंज नहीं होगा, ये अभी भी I1 ही है। तो ये हो गई एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं अपने इसमें। अच्छा, अभी मेरे को यहाँ फॉर्मूला लगाना है कि मेरा डिस्काउंट कितना होगा अपने तो जो मेरे को मिल गया। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू प्राइस दैट इज C2 माइनस डिस्काउंट दैट इज D2 एंड देन प्रेस एंटर। तो ये है अमाउंट मेरे को देना है आफ्टर 10% ऑफ डिस्काउंट। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट इज, अगर मैं यहाँ पे जाके सिंपल लिख दूं 20% डिस्काउंट, तो देखो क्या होता है, ऑटोमेटिकली मेरी सारा का सारा शीट चेंज हो जाएगा और मेरे को हर एक का मैनुअली कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। दिस शीट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन आवर डेली लाइफ, खासतौर पे जो शॉपकीपर्स है जिनका की रोज का काम है कि रोज के रोज उन्होंने डिस्काउंट चेंज करना होता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेल की शीट बना के इस तरह से अपना जो डिस्काउंट है, अब मैंने 15% कर दिया तो ये आएगा, अगर मैंने 5% कर दिया तो ये आएगा, ठीक है, अगर मैं 50% कर देता हूँ तो ये डिस्काउंट है। तो इस तरह से आई कैन चेंज द डेटा। सो दिस इज व्हाट इज योर रेफरेंसिंग, सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड एंड रिलेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप रेफरेंसिंग बना सकते हैं। और ये एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दी है अबाउट द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, राइट। So in our next lecture we are going to study that list part, right? How to create our custom list. So that will be our next lecture, right? Just wait for a moment.